नमस्कार, जय श्री हरि। जेके सी रिवाइंड के एक और एपिसोड में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और आगे आने वाले एपिसोड्स के टाइमली अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज का जो हमारा एपिसोड है ये हमने बहुत सडनली शूट किया है और ये बहुत ख़ास है। ये एपिसोड है हिंदुस्तान की टेररिज्म के ऊपर जीत की। ये कहानी है 26/11 में मुंबई पे हुए हमले के मास्टरमाइंड के बारे में। ये कहानी है तहव्वुर राणा की, जिसे 10 अप्रैल 2025 को इंडिया लाया गया अरेस्ट करके अमेरिका से। तो आइए शुरू करते हैं। छब्बीस नवंबर 2008 शाम का समय। पूरा मुंबई भाग रहा था। लोग अपने काम से वापस आ रहे थे, कुछ लोग घूमने के लिए निकले थे। उसी वक्त मुंबई पे 10 टेररिस्ट ने अटैक किया और ये अटैक किया अलग अलग जगह पर। ये जगह थी लियोपोल्ड कैफ़े, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज पैलेस होटल, ओबराय ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल, नारीमन पॉइंट, मेट्रो सिनेमा और सेंट जेवियर कॉलेज। और ये 10 टेररिस्ट थे लश्कर-ए-तैयबा से, जिन्हें उनके हैंडलर पाकिस्तान से उस वक्त लाइव अपडेट दे रहे थे और ऑपरेट कर रहे थे। इस हमले के अंदर 160 से ज़्यादा आम लोगों की मौत हो गई, वो मारे गए। इस हमले के लिए ना तो मुंबई पुलिस उस वक्त तैयार थी, ना ही कोई और स्क्वाड। लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने एकदम से रिस्पॉन्ड किया और 10 में से 9 टेररिस्ट को उसी दिन मार दिया। और एक जो टेररिस्ट था जिसका नाम था अब्दुल कसाब, उसे तुकाराम ओम्बले जो एक उन्होंने पकड़ लिया, जबकि उसने बहुत गोलियां मारी और बाद में वो वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उन्होंने उस वक्त तो कसाब को पकड़ लिया और फिर बाद में कसाब को भी फांसी दी गई। इस हमले में सिर्फ आम लोग और टेररिस्ट ही नहीं मरे, इस हमले के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी मरे, जिनमें कुछ पुलिस ऑफिसर बहुत सीनियर थे। जैसे कि हम तुकाराम ओम्बले के बारे में बता चुके हैं कि कसाब को पकड़ते वक्त उसकी गोलियों से उनका शरीर छलनी हो गया, बाद में उनकी मृत्यु हो गई, वो वीरगति को प्राप्त हुए। उसके अलावा कुछ और भी ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जो उस दिन मारे गए इन्हीं टेररिस्ट के हाथों। इनमें थे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामते जो एक IPS ऑफिसर थे, और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर। ये बहुत डेकोरेटेड और बहुत बहादुर ऑफिसर्स थे जो उस अटैक में मारे गए, आम लोगों को बचाते हुए और उन टेररिस्ट का साथ एनकाउंटर करते हुए, उनका सामना करते हुए। अब ये जो 10 टेररिस्ट थे, ये ना तो ज़्यादा दिमाग रखते थे और ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। जैसे कसाब ने बाद में बताया था अपनी एजुकेशन के बारे में, वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा था। तो इतना बड़ा जो अटैक था उसको प्लान करने के लिए कुछ मास्टरमाइंड्स भी चाहिए थे। कुछ मास्टरमाइंड्स तो पाकिस्तान में बैठे थे, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग चाहिए थे जो उन जगह को बता सके, रेकी कर सके, कहाँ कहाँ पर अटैक करना है और वो कैसे इंडिया आएंगे। मतलब ये सब चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए बहुत इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत थी। और इस काम को किया 2 लोगों ने। एक का नाम था डेविड हेडली और दूसरे का नाम था तहव्वुर राणा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेविड हेडली की। जो डेविड हेडली था, ये वाशिंगटन DC में पैदा हुआ था वो पाकिस्तानी, उसके पिताजी पाकिस्तानी थे, लेकिन वो पैदा वही हुआ था वाशिंगटन DC में। उसे वहाँ की पुलिस कई बार ड्रग्स के साथ और ड्रग पेडलिंग में अरेस्ट कर चुकी थी, क्योंकि वो पाकिस्तान से ड्रग्स लाकर अमेरिका में सप्लाई भी करता था। बाद में पुलिस के दबाव में और उनको फेवर करने के लिए वो पुलिस का मुखबिर यानी कि इन्फॉर्मर बन गया। लेकिन डेविड हेडली का लगातार पाकिस्तान आना जाना होता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात लश्कर-ए-तैयबा जो बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है उनके कुछ लोगों से हुई और वो उनके साथ मिलकर एक जिहादी बन गया। 2005 में डेविड हेडली ने अपना नाम बदला। नाम कैसे बदला? उसका असली नाम डेविड हेडली नहीं था, उसका नाम था दाऊद सईद गिलानी। तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए उसने क्रिश्चियन का नाम रखा, क्योंकि उसकी माँ क्रिश्चियन थी, उनका नाम उसने अपनाया, तो अपना नाम रखा डेविड हेडली। और ये करना इसलिए ज़रूरी था ताकि वहाँ की पुलिस को आसानी से पता ना चल सके इसके बारे में, क्योंकि इसका नाम बदल गया तो आइडेंटिटी बदल गई। और साथ ही उसकी पहचान कोई और ना कर सके एज अ पाकिस्तानी, यानी कि अगर इंडिया आए या किसी और जगह जाए,
क्योंकि उसने डेनमार्क में भी एक न्यूज़पेपर के ऊपर अटैक प्लान किया था तहव्वुर राणा की सपोर्ट में। तो वो चाहता नहीं था कि उसकी पाकिस्तानी नाम जो उसका दाऊद सईद गिलानी है किसी को पता चले, तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए उसने क्रिश्चियन नाम रखा। 26/11 के अटैक से पहले डेविड हेडली 4 बार इंडिया आया था मुंबई में, मतलब वो कई जगह पर गया, और उसके यहाँ आने का पर्पस था कि वो टारगेट्स को लोकेट करना जहाँ जहाँ पर अटैक पॉसिबल है। वो ये सारे की सारी जो इन्फॉर्मेशन है अपने हैंडलर्स, अपने आकाओं को पाकिस्तान में दे रहा था, जिनमें से एक जो उसका ऑपरेटर था, उसका हैंडलर था, उसका नाम था इकबाल। हालांकि अटैक के बाद 26/11 के अटैक के कुछ टाइम के बाद वो तहव्वुर राणा के साथ भागकर पाकिस्तान जा रहा था, तो उस वक्त तो शिकागो एयरपोर्ट पे अरेस्ट हो गया और डेविड हेडली को 35 साल की सज़ा हो गई। क्योंकि इंडियन पुलिस फोर्स इतनी कैपेबल थी, इतनी एफिशिएंट थी मुंबई पुलिस, कि उन्होंने बहुत जल्दी पता लगा लिया था कि इसके पीछे कौन लोग हैं और इसको कौन हैंडल कर रहा था। तो तहव्वुर राणा और डेविड हेडली का नाम इंडियन गवर्नमेंट ने ही अमेरिकन गवर्नमेंट को दिया कि ये वो टेररिस्ट हैं जो वांटेड हैं इस 26/11 अटैक के पीछे। तो उनको लगा कि उनको भाग के पाकिस्तान जाना चाहिए, लेकिन वहाँ की पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो अब हम बात करते हैं तहव्वुर राणा के बारे में। तहव्वुर राणा का जो जन्म है वो जनवरी 1961 में पाकिस्तान में ही हुआ था, एक छोटी सिटी के अंदर। और जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में डेविड हेडली भी पढ़ता था, और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी हो गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद डेविड हेडली तो अमेरिका चला गया, क्योंकि हेडली का जो बाय बर्थ जो प्लेस ऑफ बर्थ थी वो अमेरिका थी और वो अमेरिकन सिटीजन था ही। और तहव्वुर राणा ने एक डॉक्टर बन गया और उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन कर ली और आर्मी में कैप्टन बन गया। मतलब वहाँ पर एज अ डॉक्टर उसने आर्मी को ज्वाइन किया, पाकिस्तानी आर्मी को। कुछ वक्त के बाद उसने उस जॉब को छोड़ दिया और अपनी पत्नी को लेके कनाडा चला गया, और वहाँ पर उसने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। और उसके बाद वहाँ से वो चला गया शिकागो। शिकागो जाने के बाद उसने इमिग्रेशन सर्विसेज की कंपनी खोली। ये इमिग्रेशन सर्विस की कंपनीज क्या करती हैं, ये अलग अलग देशों में जो लोग आना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लाइक अमेरिका, कनाडा या यूरोप, तो ये उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज करते हैं, और तहव्वुर राणा इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट था। उसके पास बहुत सारे वीज़ाज़, नकली वीज़ाज़ का अरेंजमेंट था, बहुत सारे नकली डॉक्यूमेंटेशन का अरेंजमेंट था। शिकागो में उसने कसाई खाना भी खोला, और उसी दौरान उसकी मुलाकात वापस से अपने पुराने दोस्त डेविड हेडली से होने लग गई। अब समझना यह है कि तहव्वुर राणा इतना खतरनाक क्यों था, हमारी सरकार इसको इतना सीरियसली क्यों ले रही है। वो इसलिए कि 26/11 जैसे अटैक को प्लान करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे मास्टरमाइंड्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग तो लश्कर तैयबा के पाकिस्तान में बैठे थे, लेकिन इंडिया में अटैक कहाँ करना है, कब करना है, कैसे कैसे ट्रैवल होगा, यानी कि उस जगह की रेकी, वो लोकेशंस को मार्क करना, जैसे ओब्राय ट्राइडेंट में करना है, कामा हॉस्पिटल में करना है, और ये एरियाज एक दूसरे से कितनी दूर है, ये सब भी तो करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि वो जो टेररिस्ट जो 10 आए थे, वो मैंने जैसे पहले बताया वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो सिर्फ एक मशीन की तरह थे जिनको एक काम दिया गया था कि वहाँ जाके जो मिले उसको गोली मार दो। लेकिन वो मैक्सिमम डैमेज कर सके, मैक्सिमम लोगों को मार सके, इसके लिए उन जगह को ढूंढना बहुत ज़रूरी था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, शाम के टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। कामा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। लियोपोल्ड कैफ़े बहुत मशहूर जगह है कोलाबा के अंदर। तो ऐसी जगह को, ऐसे टारगेट्स को बताने के लिए डेविड हेडली को भेजा गया। लेकिन डेविड हेडली इंडिया आता कैसे, ये काम किया तहव्वुर राणा ने। अब तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली यानी दाऊद के लिए नकली वीज़ास और नकली पेपर्स का अरेंजमेंट किया, ताकि वो इंडिया आ सके एक डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ, जिसमें डेविड हेडली कामयाब भी हो गया। यहाँ आने के बाद जो पाकिस्तानी हैंडलर था इकबाल, उसने $25,000 भी दिए इसको, दाऊद को, यानी कि डेविड हेडली को। और उसी पैसों से एक ब्रांच ऑफिस खोला तहव्वुर राणा का डेविड हेडली ने मुंबई के अंदर, एक लॉ फर्म का ब्रांच ऑफिस। और ये जो लॉ फर्म थी, ये थी तहव्वुर राणा की, जिसके अंदर वो ड्रग पेडलिंग भी किया करते थे, और पहले भी उस पर कुछ केस हो चुका था ड्रग पेडलिंग के अंदर। तो देखिए कि पहले तो उसके सारे नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए ताकि डेविड हेडली इंडिया आ सके। उसके बाद उसने अपनी परमिशन दी और एक लॉ फर्म भी खोली मुंबई के अंदर, जिसकी आड़ में डेविड हेडली वहाँ पर लंबे टाइम तक रह सके और बार बार इंडिया विजिट कर सके और उन जगह को लोकेट कर सके जहाँ अटैक करना है। डेविड हेडली ने उस जगह पर जाकर कोलाबा में, जहाँ पर इन लोगों को समुद्र के रास्ते से टेररिस्ट को आना था, वहाँ के जीपीएस लोकेशंस भी निकाली, जीपीएस
के मार्क्स भी किए और वो नेविगेशन की जो डिटेल्स थी वो भी अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को प्रोवाइड किए। इवन डेनमार्क में जो डेविड हेडली ने प्लान किया था टेररिस्ट अटैक का न्यूज़पेपर कंपनी के ऊपर, उसके भी सारे नकली डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए भी नकली कंपनीज बनाने का काम तहव्वुर राणा ने किया था। यानी कि वो बहुत एक्सपर्ट था फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक आइडेंटिटीज़ बनाने में, जिसकी मदद से उसने इंडिया में भी डेविड हेडली को भेजा। डेविड हेडली की तरह तहव्वुर राणा भी इस 26/11 के अटैक से पहले 4 बार इंडिया आया था और उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत सारी सिटीज़ को विज़िट भी किया। वो विज़िट उसका क्या पर्पस था, क्या वो और जगह भी टारगेट करना चाहता था, वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन वो मुंबई के ताज पैलेस होटल में रुका था और उस जगह पर भी गया जहाँ जाकर वो लोकेशंस को मार्क किया था डेविड हेडली ने। तो एक तरह से उसको एंडोर्समेंट का काम भी दिया गया था और उसने विज़िट किया। जब वो पकड़ा गया तहव्वुर राणा डेविड हेडली के साथ, तो उसने सीधा बता दिया कि मैं तो अपनी इमिग्रेशन के काम के पर्पस से इंडिया गया था और मैंने थोड़ी सी मदद की हेडली की वहाँ कंपनी खोलने में इंडिया में, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। मुझे तो बस यही बताया गया था वो पाकिस्तानी एजेंसी जो ISI है उसके लिए काम करता है और एक पाकिस्तानी होने के नाते मैंने अपनी कंट्री, अपनी देश की सेवा करनी चाहिए और इसलिए मैंने डेविड हेडली की मदद की। मेरा लश्कर तैयबा से उसका या कोई लेना देना ये मैं नहीं जानता था और मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शायद तहव्वुर राणा ये चीज़ भूल चुका था कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद उसने लश्कर तैयबा को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, उनको मुबारकबाद दी थी इस अटैक के लिए। अगर वो नहीं जानता था इस अटैक के पीछे लश्कर तैयबा है या उसका कुछ लेना देना नहीं था, तो उसने क्यों उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया? खैर, उसकी ये बात तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी मानी और किसी को विश्वास नहीं आया, सबको मालूम था उसकी एक कवर अप स्टोरी है और उसको भी वहाँ पर जेल हो गई। अब आपको समझ में आया होगा कि कसाब से भी ज़्यादा बड़ा जो टेररिस्ट था वो तहव्वुर राणा था, क्योंकि हम बार बार न्यूज़ में भी देख रहे हैं तहव्वुर राणा को इंडिया लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है। वो क्यों कर रही है? ऐसा क्या था? सज़ा तो उसको वहाँ भी हो गई थी, लेकिन तहव्वुर राणा जैसे लोगों को हिंदुस्तान लाना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ की आम जनता और यहाँ का कानून उनको सज़ा दे सके। क्योंकि अगर तहव्वुर राणा जैसे लोग ना हो तो कसाब जैसे या बाकी जिन लोगों ने यहाँ पर अटैक किया था, जिन टेररिस्ट ने, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इन मास्टरमाइंड्स को पकड़ने की और ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिया और 10 अप्रैल 2025 को तहव्वुर राणा को अमेरिका से अरेस्ट करके इंडिया लाया गया। तो इसी के साथ साथ हमारी सरकार, हमारे देश, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे विश्व को, पूरी दुनिया के टेररिस्ट को ये संदेश भेजा, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा कि कोई भी टेररिस्ट कहीं भी छुपा हो, अगर वो इंडिया के साथ कुछ भी गलत करेगा तो उसे किसी ना किसी तरीके से पकड़कर वापस हिंदुस्तान लाया जाएगा, जैसे तहव्वुर राणा को लाया गया है। अब आगे देखते हैं कि हमारा कानून उसको क्या सज़ा देता है। तो ये थी हमारी कहानी, एक छोटी सी 26/11 के अटैक से रिलेटेड कि तहव्वुर राणा का उसमें क्या रोल था। तो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि।